यूहन्ना 16 और उसका 7 और 8 हम पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मतलब प्रभु जब रहते थे दुनिया में 3.5 वर्ष तक अपने चेले लोगों के साथ रहा, घुमा फिरा, चमत्कार काम किया है, अच्छा अच्छा उपदेश दिया है, कई अच्छी बातों अभी तक दुनिया नहीं जानती थी, सारी बातों को सिखाया गए। ये सब अच्छा नहीं था क्या? हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलते हैं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मतलब मेरा यहाँ रहने से मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं प्रभु? हालेलुया। यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। सहायक के बारे में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा। मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो पवित्र आत्मा को मैं भेज नहीं सकूंगा। ये मेरा एब्सेंट में मैं जब, इसका मतलब प्रभु बोलते तो है मेरा जाना, इसका मतलब प्रभु यहाँ रहेंगे वो खराब है क्या? प्रभु यहाँ रहते खराब नहीं है। प्रभु अपना काम करके वो जा रहे हैं। हालेलुया। उनका जाने का समय आ गया है, इसलिए वो जा रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त काम था, नियुक्त समय। ऐसा नियुक्त समय में नियुक्त काम को जो मानव जाति के लिए करना है उसको कर करके वो जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु खास बोलते हैं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया। मैं सहायक को भेजूंगा। यहाँ क्या लिखा है 8वीं कलम में? वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। क्या लिखा है? वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इसका मतलब क्या? निरुत्तर करेगा। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों? वो आकर मतलब पवित्र आत्मा अर्थात सहायक आकर पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में तुमको जो भी ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, वो सिखाएगा। और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई संदेह नहीं रहेगा। हालेलुया। सारी बातों अलग 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 करके आपको बताएगा, आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा तो क्या सिखाएगा? अब पाप के बारे में बोलिए, सब बोलिए मेरे साथ। पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में तुमको बताएगा। पहले सब्जेक्ट ये पाप। हालेलुया। पाप के बारे में हमें देखना क्या है? हम जो इस दुनिया में जी रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही है। किसी भी इंसान को आप बताओ कैसा चल रहा है, भाई अच्छा ठीक चल रहा है। उनको बोलो तुमने कुछ पाप किया है, उनको खुद को मालूम नहीं क्या पाप कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से सही चल रहे हैं। झूठ बोलने वाला, पाप करने वाला कोई भी हो, व्यभिचार करने वाला हो, धोखा देने वाला हो, कोई भी हो, रोज जो है लोगों को घुमा करके कमाता है। हालेलुया। 2 नंबर कमाई कमाता है, 2 नंबर धंधा करता है, व्यभिचार करता है, शराब पीता है, जो भी है। हालेलुया। शराब बेचने वाला एक लड़का को पुलिस वाला पकड़ लिया, पकड़ करके उनको पीटने लगे, बहुत पीटा। बोला तुम क्यों इस जवानी में ऐसा काम करता है यार? वो बोला साहब मेरा घर में बहुत जो लोग हैं। क्या है? मेरे घर में बहुत लोग हैं, मैं कि 300 रुपया 400 रुपया को सुबह से शाम तक मजदूरी करूँगा, वो लोग को खिला नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं शराब का धंधा कर रहा हूँ। वो पुलिस वाला को सीधे ही बता दिया है। पुलिस वाला उसको क्या जवाब देगा? हाँ, दुनिया ऐसा चल रहा है। हालेलुया। उसका अंदर कर दिया, पकड़ने के बाद उसका अंदर ही करना है ना,
जेल खाना में डाल दिया, फिर कोर्ट में भेज दिया है, कोर्ट में जाकर के भी उसने ऐसे ही जवाब दिया है। देखो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सही है, वो पाप करके समझते नहीं है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पवित्र आत्मा अर्थात सहायक तुम्हारा जीवन में आएगा, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के विषय में तुमको निरुत्तर करेगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। कोई डाउट बिना तुमको समझाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा अंदर आते ही आपके जीवन में बड़ा बड़ा परिवर्तन आएगा। आज से 2000 वर्ष के पहले जब पवित्र आत्मा पहले यरूशलेम में 120 लोगों का जीवन में उतरा, उस समय में वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे और उन्हें देखने वाले सब आश्चर्यचकित हो गया है। ये क्या गए, ये सब हमारी जन्म भाषा में ये लोग बोलते हैं, क्या हुआ इनको। हाल तब पतरस उन लोगों के साथ 11 के साथ खड़ा होकर के एक बड़ा भाषण दिया है। भाषण का सुनने वाले लोगों के बीच में देखो, हम पढ़ेंगे प्रेरितों 2 अध्याय 37 और 38 पढ़ेंगे। वो सुनने वाले के हृदय छिद गए। ये पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। देखा ना, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है, पतरस परमेश्वर का वचन बोल रहा है लोगों को। हजारों संख्या में लोग वहां खड़े हैं, वो वचन प्रचार करते जा रहा है। लोग बहुत समय तक ये वचन सुनते जा रहे हैं। सुनते उनका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। वही लिखा है, देखो, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। पवित्र आत्मा से कोई व्यक्ति आपको वचन देगा, आपका हृदय छिद जाएगा। हालेलुया। आपका हृदय घायल होएगा, आपका जीवन में परिवर्तन होएगा, आपका जीवन में कुछ न कुछ काम बनेगा। इसलिए लिखा है, पतरस का भाषण सुन रहे थे, तब सुनने वालों को हृदय छिद गया है, घायल हो गया है, कट गया है। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं सही है, हम पाप को महसूस करते हैं, हम पापी है, हमारा पाप का बोध, अधर्म का बोध हमारा जीवन में आ रहा है, हमें महसूस हो रहा है, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। हालेलुया जीसस। यहाँ क्या लिखा है देखो 38 में, पतरस ने उनसे कहा, मन पीराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वो लोग बोलते हैं, ये भाइयों हमको क्या करना चाहिए। तब पतरस ने उनसे कहा, मन पीराओ, पश्चाताप करो, तुम अपना पाप के बारे में ध्यान दो, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। क्या करना चाहिए, हर एक अपना अपना पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सिखा रहा है हालेलुया कि इनके अंदर बड़ा जो है हालेलुया बड़ा परिवर्तन हो रहा है हालेलुया। तो पाप करके बोलते हैं, अब बोलेंगे कि क्या है मन पीराना है, आज जमाना ऐसा ही है, हम तो सही चल रहे हैं, हमारा अंदर क्या पाप है। एक बहन ने बोला है मैंने कुछ पाप नहीं किया है, मैं जीवन पूरा एक घर में ही रही, घर के बाहर कभी गई नहीं। घर से थोड़ा दूर के आगे चर्च था, चर्च में जाया करती थी, चर्च के थोड़ा आगे स्कूल रहा, स्कूल में जाया करती थी, थोड़ा आगे जो कॉलेज था, कॉलेज में गई, पढ़ी है, शादी हो गई है, इनके साथ में आ गई हूँ, मैंने कौन सा पाप किया है। हालेलुया। वो अपना बारे में ऐसा बोलती, लेकिन मनुष्य जन्म से पाप है। मेरी माँ ने मुझे पाप से जन्म दिया, अधर्म के साथ मेरी माँ का गर्भ में मैं पड़ा रहा। दाऊद बोलता है, मेरी माँ ने मुझे पाप में जन्म दिया, अधर्म के साथ मेरी माँ के गर्भ में मैं पड़ा रहा।
हालेलुया। जन्म से मनुष्य का विचार, बचपन से मनुष्य का विचार है पाप है, मनुष्य का हर एक कर्म पाप है, उनकी चिंता उनकी सोच पाप है। हालेलुया। इसलिए पतरस उनको जवाब दे रखा है, तुम मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, पाप के लिए पछताओ। यहाँ देखो कौन सा पाप हमारा प्रभु यीशु बताता है। देखो मरकुस का पुस्तक उसका 7वां अध्याय 20, 21, 22 पढ़ेंगे। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य के अंदर से क्या क्या निकलता है? हम तो सीधा देखो, हम तो अच्छा नहा करके आ जाए हैं, कपड़ा अच्छा सफ़ेद कपड़ा पहने हैं, शुद्ध कपड़ा पहन करके आए हैं, लोग हमें देख करके बोलते हैं अच्छा है भाई है, अच्छा काका है, अच्छा अंकल है, गुड अंकल है। हालेलुया। लेकिन हर एक इंसान के अंदर से क्या है? भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, विविचार, चोरी, हत्या, परस्त्री, घमंड, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब मनुष्य के अंदर में से निकल के बाहर आती है। ये सब चीज, इतना चीज है हमारा अंदर। तो हमारा अंदर था, हमारे कई लोगों के अंदर था, अभी नहीं है। ये सब अंदर था। छल था, कपट था, लोभ था, गंदा विचार था, लुचपन था, विविचार था, मूर्ति पूजा था। ये सब पाप है। सबके अंदर ये है, ये कचरा है, सबके अंदर ये सब सारी वस्तुएं हैं। हालेलुया। और भी पढ़ेंगे गलातिया का पुस्तक में क्या लिखा है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। क्यों हमको सहायक की जरूरत है, क्यों पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्यों प्रभु ने बोला है मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। पवित्र आत्मा आएगा और आपको पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में निरुत्तर कर देगा। क्यों बोला है जो प्रभु यीशु ने। पढ़ेंगे गलाती 5वां अध्याय उसका 19 से पढ़ेंगे। 19, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात विभिचार। शरीर का काम प्रकट है ना। कोई विभिचार करता है कितना दिन छिपा कर रख सकता है? कोई भी इंसान समाज में जी रहा है, कोई भी समाज हो, कोई भी परिवार हो, एक आदमी विभिचार करता है, उसको हमेशा के लिए आप छिपा के नहीं रख सकता है, वो बाहर आ जाएगा। विभिचार गंदे काम, किसी जगह औरत है, किसी पुरुष है, उनके हाथ में गंदा काम है, गंदी बोली है, वो तो प्रकट हो जाएगा, वो छिपा नहीं सकता है। कहीं से भी अंदर से बाहर ये सब आ जाएगी। और कितना भी अपने आप को छिपाएगा नहीं छिप जाएगा। गंदे काम, लुचपन। और आगे बढ़ो 20। हालेलुया। मूर्ति पूजा करने वाला छिप सकता है? वो तो प्रकट है, वो तो मूर्ति पूजा कर रहा है, ये तो पाप है। प्रभु के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा बड़ा पाप है। टोना, कोई टोना है उसको टोना ही बोलेंगे ना, प्रकट है ना। ये शरीर का काम है। टोना को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जादूगर बोलेंगे, नहीं तो बुआ बोलेंगे, नहीं तो ओझा बोलेंगे। उनको तो पता चल जाएगा। बाहर रखना, एक दूसरे से बाहर रखेंगे। कितना दिन तक आप छिपा सकते हैं बाहर बाबू को? ये तो बाहर आ जाएगा, किसी दिन हमारा सामने आ जाएगा। जो बोलना नहीं चाहिए हम बोल देंगे। ये सब पाप है, शरीर का है। ये तो प्रकट है, झगड़ा है। बहिर्भाव अंदर रहेगा, दाग रहेगा, कपट रहेगा, क्रोध विरोध रहेगा, हम झगड़ा करेंगे। हालेलुया, हम झगड़ा करेंगे। ईर्षा का कितना दिन तक छिपा रखेंगे? हालेलुया। अंदर अंदर दबते, अंदर अंदर जलते हैं। एक दिन बाहर आ जाएगा। कहाँ? भीड़ के सामने दोनों झगड़ा करेंगे। एक का बढ़ोतरी दूसरों को चाहिए नहीं है, ईर्षा रखते हैं, फूट है। घर में भी हो, चर्च में भी हो, कोई संगठन में भी हो, कंपनी में भी हो, फूट आ गया है, बाहर आ जाएगा। विधर्म है। हालेलुया। आ गया वो 21। हालेलुया। दाग है, मतवालापन है। दारू पीने वाला को कैसे भी हम पहचान लेंगे, वो रोक के नहीं रख सकते। कोई बर्थडे आएगा, किसी का बर्थडे आएगा, ये चिपके से थोड़ा पी के आएगा, उसकी बोली में लोगों को पता चल जाएगा। बोलेंगे भाई यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से
हालेलुया, निकल जा भाई। तब पता चलेगा ये दारू पी करके आया है। प्रकट है। कोई मर गया, जिनको दारू पीने की आदत है, मृत्यु का घर में सब लोग शोक विलाप करेंगे, ये क्या करेगा? दारू पी करके आकर के खड़ा रहेगा। कैसा रहेगा प्रभु के लोगों? सब लोग दुखी है। ये ऊपर से बाहर ले जाकर के खींच करके मारने के लिए हमको मन आएगा कि नहीं? ये शरीर का काम, ये प्रकट है। हालेलुया, इसको छिपा नहीं सकते हैं। हालेलुया, यहाँ क्या लिखा है? लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा है। लीला क्रीड़ा मतलब मुंह सुख। कोई कितना दिन देखो, कोई पान खाता है, कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, कोई सिनेमा जाता है, गलत सिनेमा देखता है, कितना दिन छिपा सकता है? वो प्रकट है। हालेलुया, सबको पता चल जाएगा। हालेलुया, देखो प्रभु के लोगों, और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे मैं पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग में जाएंगे? लीला क्रीड़ा करने वाला नहीं जाएगा, मुंह शोक करने वाला नहीं जाएगा। लड़कियां ऐसा ड्रेस पहनती है, मैं आपको बताता हूं, बराबर पहनो, लड़के पीछे पीछे चलते हैं। जिनको लड़की को छूने के लिए भी आशा नहीं है, वो भी छुएगा। ऐसा ड्रेस पहन करके जाते हैं। लड़के को खराब काम करने के लिए प्रेरित कर देते हैं लड़कियां। ऐसा वस्त्र नहीं पहनना, ये बड़ा पाप है। वो स्वर्ग में जा सकते हैं। ये लड़कियां जो दिखाती थी ना, अपना वस्त्र को, अपना शरीर को दिखाती थी ना, वो जाएगी नरक। हम सोचें, हम डायरेक्ट बात करते, घुमा घुमा करके, पॉलिश नहीं लगाते, साबुन नहीं लगाते, हम सीधा बोलते। जो लड़कियां अपना शरीर को, चाहे नौकरी करते जगह में भी वो, घर से बाहर जाते हैं, या समाज में भी वो, शादी में भी वो, बर्थडे में भी वो, अपना शरीर को दिखा करके ना ऐसा ऐसा दिखाती है, लड़के को माया में रखती है, पुरुष लोगों को खींच लेती है, ऐसे मोह भावना कर देती है। याद रखना है, वो लोग नहीं, पहले ये लड़कियां, स्त्रियां नरक में जाएंगी। ड्रेस बराबर पहनना चाहिए। हालेलुया, ये सब इसलिए लिखा है, देखो इनके जैसे और काम है। सिर्फ यहां लिखा हुआ काम नहीं है, इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं। ऐसे काम करने वाले कोई स्वर्ग का वारिस नहीं बनेंगे। ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे नहीं है। चाहे पुरुष भी हो, लड़के भी हो, स्त्री भी हो, लड़कियां भी हो, सावधान रखना है। हालेलुया जीसस। क्यों पवित्र आत्मा हमको चाहिए? क्यों सहायक चाहिए? क्यों प्रभु यीशु ने बोला मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाऊंगा और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को तुमको भेजूंगा। वो आकर के तुमको पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में तुमको बताएगा। यही तो पाप है। देखो, पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा, सहायक तुमको मिलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन में और कुछ जो चीजें आ जाएगी। पढ़ेंगे हम 22 से, पढ़ो 22 से। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, फिर शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। प्रभु यीशु ने क्या बोला? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाऊंगा तो सहायक को भेजूंगा, मतलब पवित्र आत्मा को भेजूंगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, ये सब फल आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर आप सब विश्वास करके बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, हर रविवार चर्च में आने वाले लोग हैं, प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। आपको ये सब प्रभु ने दिया है, इसको काम में लाना है। पवित्र आत्मा का प्रेरणा आपका अंदर है, आपको पवित्र आत्मा पाना भी है। हालेलुया, ग्लोरी। पवित्र आत्मा के लिए एक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होना चाहिए। यहां देखो, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। ये सब पवित्र आत्मा का फल है। ये बिना कलीसिया चलेगी तो ही उल्टा पुल्टा चलती है। पादरी कुछ बोलेगा, सुनने वाला कुछ काम करेंगे।
क्यों? आज्ञा मानने की इच्छा नहीं है। क्यों? पवित्र आत्मा का फल नहीं है। पवित्र आत्मा का फल रहेगा। पादरी बोलता है भाई इतना मेहनत किया है, इतना वर्ष कलीसिया के लिए दौड़ा है, वो कितना पसीना निकाला होगा, कितने दिन कितने घंटे प्रार्थना किया होगा, उसका वेदना क्या है, उसने कलीसिया के लिए क्या नहीं दिया है, हमारा एक एक परिवार के लिए ये पादरी ने क्या नहीं दिया है। वो हमको वचन से समझाता है, अपने बच्चों को समझाता है, उसका हमें पालन करना पड़ेगा। क्यों? पवित्र आत्मा का काम जीवन में होता नहीं है। इसलिए सवाल, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अरे जो अंडा देता है ना मुर्गी, उसको ही दर्द मालूम है। अंडा ऐसा नहीं मुर्गी देती है, अंडा देती है तो बहुत वेदना होता है। कलीसिया में काम करते पादरी है, उनको बहुत वेदना होता है, रात दिन सो नहीं पाते, प्रार्थना प्रार्थना, किसी को कोई दुख आए तो प्रार्थना, किसी को कोई दुख है तो तुरंत उनके घर में दौड़ना। इसलिए पादरी वेदना के साथ बताता है, समझ नहीं पाते हैं विश्वासी। क्यों? पवित्र आत्मा का फल नहीं है अंदर। आत्मा का फल प्रेम है, प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है। आगे बढ़ो 23, नम्रता है। कोई कुछ बोलते हैं, नम्रता, नम्रता से स्वीकार करे। वो बोलता है भाई हालेलुया, मेरा पप्पा बोल रहा है, मेरी बड़ी बहन बोल रही है, एक वडील मेरा काका बोल रहे हैं, उम्र वाला है, वो मुझे से उम्र वाला है। क्यों इज्जत नहीं होती है? क्योंकि नम्रता क्यों नहीं है? पवित्र आत्मा नहीं है, काम या कार्यरत नहीं है। पवित्र आत्मा कार्यशील होना चाहिए आपके जीवन में, नहीं तो हालेलुया आपके द्वारा कोई दूसरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपके द्वारा एक आत्मा भी दुनिया में प्रभु के पास नहीं आने वाले हैं। आप एक आत्मा को भी इस दुनिया में कमा नहीं सकेंगे। यहां देखो, नम्रता चाहिए, संयम चाहिए। ऐसे ऐसे कामों के विषय में कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी धर्मशास्त्र नहीं है। ऐसे ऐसे काम, ये सारे धर्मशास्त्र ऐसे ऐसे कामों को लोगों के अंदर लाने के लिए होता है, ये नहीं है। हालेलुया कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोला गए, हालेलुया क्या बोला गए? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रभु लाएगा, पवित्र आत्मा लाते हैं। मैं पिता से विनती करूंगा, पिता तुमको पवित्र आत्मा अर्थात सहायक को भेजेगा। ये सहायक आपके जीवन में होना चाहिए। जाओ घर पे, खाना क्यों खाते हो भाई? खाना नहीं खाओ, भूखा रहो, भूखा नौकरी में जाओ। मैं आपको बताता हूं, भूखे जाओ, भूखे जाओ, पानी भी नहीं पीना है। जब तक पवित्र आत्मा का वरदान अन्य भाषा के साथ पूरा पूरा नहीं मिले, खाना खाते हो नहीं कलीसिया। हालेलुया, आपको खाना खाने के लिए मन नहीं लगेगा। मुझे पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, पूरा पूरा चाहिए, अन्य भाषा के साथ चाहिए। हालेलुया, ग्लोरी, ये सब फल मेरे जीवन में होना चाहिए। ग्लोरी जीसस, मैं दुनिया में जीते समय ये फल पूरा मेरे जीवन में कार्यरत होना चाहिए। हालेलुया। एक वचन और भी पढ़ेंगे, रोमियो 8:5-6। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है, पर आध्यात्मिक आत्मा के बारे में मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। आपको आत्मा पर मन लगाने का है, शरीर पर नहीं है। इस दुनिया में कुछ दिन जिएंगे, खाए पिएंगे, यश करेंगे, अच्छा नाम कमाएंगे। अरे आपका नाम खराब भी हो जाए कुछ भी नहीं है, कुछ जाएगा नहीं। आपको स्वर्ग में जाना चाहिए। अब वचन को महत्व दो और वचन के अनुसार चलेंगे, आपका नाम कम नहीं होगा। ये आपका विचार है। हालेलुया। आपको वचन के अनुसार चलेंगे, आपका नाम कम हो जाएगा, प्रभु की कुर्सी स्वर्ग में हिल जाएगी, आपका नाम कम नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन भी देगा, आपका नाम भी बिगाड़ेगा। वचन पालन करने वाला का नाम बिगड़ जाएगा,
वचन के लिए बना रहो। देखो, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाओ। ऊपर क्या लिखा है? हालेलुया। 5वीं कलम पढ़िए। क्योंकि शरीर की व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। समझे कि हमेशा शरीर के बारे में आप मन लगाते हैं, समझ लेना आप शारीरिक व्यक्ति है अभी तक, आप आध्यात्मिक नहीं है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। मुझे ये सफल मेरे जीवन में होना चाहिए। कौन सा फल के बारे में हमने पढ़ा गए? हालेलुया। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब आत्मा की बातें हैं, आत्मा का फल है। इसी पर आप मन लगाओ। ये मेरे अंदर है कि नहीं? मैं फलाना व्यक्ति से बात किया है, कड़क शब्दों से बात किया, तो अभी प्रभु का वचन को बना के रखा। बस जिनके साथ कड़क से व्यवहार करना, कड़क से व्यवहार करो, टाइट व्यवहार करो। जिनसे प्रेम से व्यवहार करना, प्रेम से व्यवहार करो। बहुत वचन सुनने के बाद भी मानते नहीं ना, उनको बराबर डांटो। चाहे चर्च से निकल जाएगा ना, जाने दो, कोई नुकसान चर्च को नहीं आएगा। मैं आपको बता, चर्च प्रभु का है, कलीसिया प्रभु की है, कलीसिया को बनाने वाला प्रभु है। कलीसिया प्रभु की ताकत में रखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। टाइट बात करो, वचन के साथ समझौता कभी नहीं करो। क्यों? उनको जो गई उनका नाम कमाने, उनसे नाम कमाने के लिए मैं प्रभु के सामने मेरा नाम को खो जाऊं? यहां लिखा है, देखो, आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते, भले कुछ भी हो जावे। मैं आपको समझा रहा हूं। हालेलुया जीसस। अब घर पे भी ऐसा व्यवहार करो, नौकरी में भी ऐसा। मैंने भी नौकरी किया है। मेरे नीचे काम करने वाला में कोई भी तंबाकू खा करके कि ऑफिस के अंदर आ नहीं सकता है। इतना कड़ा के कायदा है, वो नहीं रख सकता है। वो जूते में है ना, तंबाकू को छिपा के आया तो भी हमने उसको निकाल करके बाहर कर दिया है, जूते के अंदर तंबाकू। हालेलुया। राज सब देख लेंगे। नहीं कर सकता तो नहीं करने का है। टाइट रहो ना, आपको अधिकार दिया है, आप अधिकार को संभालो। घर में आप बाप है तो बाप का अधिकार को संभालो। हालेलुया। बहुत ध्यान से प्रभु के लोगों, आप किसी जगह में कारखाना में सुपरवाइजर का टाइट रहो, अपना मालिक के लिए सच्चा रहो। हालेलुया जीसस। यहां देखो प्रभु के लोगों, और भी एक वचन पढ़ेंगे। देखो, हालेलुया। रोमियो का पुस्तक उसका 8:14 पढ़ेंगे, 8:14 पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के आत्मा आपको चलाना चाहिए। अब दुनिया का आत्मा से नहीं चलो, आपकी बुद्धि से नहीं चलो, आपकी शक्ति से नहीं है, आपके आत्मा से नहीं है, आपके शरीर आपको नहीं चलाना चाहिए। परमेश्वर के आत्मा आपको चलाए तो ये परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इसलिए हमने अभी पाप के बारे में बराबर समझ किया। हालेलुया। और हालेलुया, धार्मिकता के बारे में आएंगे। धार्मिकता के बारे में 1-2 वचन पढ़ेंगे। पहले पत्रोस का पुस्तक 3 अध्याय 18 पढ़ेंगे। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। आपके प्रभु यीशु अधर्मियों के लिए एक बार दुख उठाया। प्रभु यीशु धर्मी थे, वो अधर्मियों के लिए, सारे मानव जाति के लिए एक बार दुख उठाया। पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। आपको पाप से बचाने के लिए, अधर्म से बचाने के लिए धर्मी यीशु एक बार दुख उठाया है। किस लिए? आपको कहां पहुंचाए? परमेश्वर के पास पहुंचाए। यही तो धार्मिकता है। यीशु ने आपके लिए दुख उठाया, यीशु ने आपके लिए मार खाया है, यीशु ने आपके लिए क्रॉस उठाया है, यीशु ने आपके लिए थूक खाया है, मनुष्य का थूक खाया है। मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य का थूक खाया है। उनका मुंह में थूके थे।
ये सब यीशु हमारे लिए सहन किया है। किस लिए? आपको परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए। तभी आपके लिए धर्मी यीशु दुख उठाया, क्रॉस उठाया, क्रॉस पर मारा गया, इसलिए आप अभी धर्मी बने हैं। हालेलुया। आपके सारे पाप का दंड को प्रभु यीशु अपना शरीर पर उठा लिया। आपकी धार्मिकता के लिए आप बोल सकते हैं मैं धर्मी हूं, मैं बोलता हूं मैं धर्मी हूं, ये मेरा भला काम के लिए नहीं है। हालेलुया। मैंने जो गंदा काम किया, खराब काम किया, ये सारे कामों का दंड को प्रभु यीशु ने दुख उठाने से अपने कंधे में ले लिया है, इसलिए मुझे धर्मी बना दिया है। मैंने प्रभु से माफी मांगा, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो। जिसने मेरे लिए दुख उठाया है उस यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया है। मैं अभी परमेश्वर के पास पहुंचूंगा। प्रभु के लोग, क्यों आप परमेश्वर के पास पहुंचेंगे? धर्मी यीशु ने आप अधर्मी के लिए दुख उठाया है एक बार। यही तो सुसमाचार है। हालेलुया जीसस। इसलिए प्रभु के लोगों, और भी हम पढ़ेंगे, आपके जीवन में कोई भी पाप है, पढ़िए कि यशायाह पहले अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। क्या लिखा है? अर्गवानी रंग के हो, मतलब रेड क्रिम्सन पत्थर है वो, जो है पत्थर में से खोद के निकालते हैं ना, तभी वो लाल होता है। उसका लाल को कोई सफेद नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर यहोवा कहता है, तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हो, चट्टान से खोदते समय लाल रंग के पत्थर भी हो, खोदते समय से वो लाल रंग के पत्थर हो, वो लाल रंग का हो, तो भी वो कैसा हो जाएगा? ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मतलब आपका कुदरती पाप का क्यों ना हो, आप पाप के कुदरती वाले हो। कौन सा कुदरती? आपके माता पिता पापी हो, दादा दादी पाप हो, आपका दादा दादी चोर हो, आपके दादा का दादा व्यभिचारी हो और व्यभिचार के संतान हो। हालेलुया। कितने भी व्यभिचार करने वाला वो आपके परिवार के लोग, चोरी करके आपको खिलाने वाला भी हो, लूटने वाला भी हो, मतलब आपके परिवार आपका जीवन आपके कुदरती पाप से भरा हुआ हो। हालेलुया। लेकिन प्रभु का कहता है, हालेलुया, आओ मेरे पास, हम आपस में विवाद करेंगे। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये क्या लिखा है? इस्राएलियों को लिखा है। इसका मतलब आपके लिए, मेरे लिए। हम बोलते हैं हम विश्वासी हैं, हम प्रभु का वचन पढ़ने वाले हैं। विश्वासी क्या क्या करता है समाज में, पड़ोसी के साथ, नौकरी करते जगह में, सुनेंगे तो कान फट जाएगा। सुनेंगे तो क्या फट जाएगा? कान फट जाएगा। ऐसे ऐसे काम करते हैं विश्वासियों के लिए, इस्राएली लोगों के लिए। हालेलुया। ये लिखा गया है। मालूम है परमेश्वर को इन लोगों का पाप लाल रंग के है, अर्गवानी रंग के है। हालेलुया जीसस। याद रखिएगा, कितने भी खराब काम करने वाला भी हो, आओ प्रभु के पास, आओ, बोलो प्रभु मुझे से पाप हुआ है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो, प्रभु मुझे पर दया करो प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु है। हालेलुया। प्रभु बोलेगा, चिंता नहीं करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए पहले ही क्रॉस पर मेरा प्राण दे चुका है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ऐसे परिस्थिति में भी, हालेलुया, लाल रंग के खोदते समय लाल रंग के पत्थर क्यों ना हो, आपके रंग को बदल करके वो उज्जवल कर देगा, उनके समान प्रभु श्वेत कर देगा। हालेलुया।
ऐसा कभी ना सोचो मुझे भी प्रभु क्षमा करेगा, मैंने कितना पाप किया है। लेकिन प्रभु बोलता आओ बेटा मेरे पास आओ, वाद वाद क्या, तुमने क्या करके आया है, मुझसे बोलो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। हालेलुया, कितना कृपालु है, हालेलुया, दयालु है, हालेलुया। यही तो राइचसनेस, धार्मिकता है। हम अपना धर्म का काम के कारण हम धर्मी नहीं है, हम बड़ा धर्मी है, अच्छे अच्छे काम किया इसलिए नहीं है, सब प्रभु की कृपा के कारण। प्रभु जो धर्मी है, हम अधर्मी के लिए दुख उठाया है, कष्ट उठाया है, मार खाया है, कोड़े खाया है, यही तो धार्मिकता है। हालेलुया जीसस। और भी एक वचन पढ़ेंगे, जजमेंट है, हालेलुया, न्याय है, हमको न्याय चुकाने वाला है हमारा प्रभु यीशु है। पहले पाप के बारे में पढ़ा, फिर जो है धार्मिकता के बारे में पढ़ा, अब न्याय के बारे में पढ़ेंगे। हालेलुया, मत्ती 16वां अध्याय 27 पढ़ेंगे। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया, हमारा काम भी चाहता है प्रभु, ऐसा नहीं है हम हमेशा प्रभु से हम शुद्ध हो गए, हालेलुया जीसस, प्रभु ने मुझे शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, सीधा मुझे स्वर्ग मिलेगा। ये कहाँ तक आपका विचार सही है मैं नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ वचन ही मैं बोल सकता हूँ। देखो उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा, ये प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ वचन है। हालेलुया, याद रखो, हमें सास है, हमारी भी बहू है, हमें माँ है, हमारी बेटी है, हमारा बाप है, हमारे लिए बेटा है ना, चाचा है, हालेलुया, हमारे लिए बड़े बड़े लोग हैं, हम घर में छोटे हैं, और हमसे भी छोटे लोगों के साथ व्यवहार करना भी पड़ता है। हमारे लिए मैनेजर गए, हम नौकर गए, अब मैनेजर गए, हमसे बड़ा मैनेजर गए, हर एक के साथ हमें व्यवहार करना पड़ेगा। हमारा व्यवहार के अनुसार एक दिन जो है हमको फल मिलेगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इस बात को कोई बदल नहीं सकता प्रभु के लोगों। हमारे अंदर हम खराब विवेक के साथ काम किया है, हम दंड से नहीं बच सकते हैं। और भी एक वचन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 10वीं कलम, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय का आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया वो पाए। आप देह के द्वारा जो भी भला बुरा काम किया गए उसका फल आपको मिलेगा। इसका न्याय सिंहासन के सामने आपको एक दिन खड़ा रखना अवश्य है। हालेलुया, ये तो न्याय के बारे में प्रभु का वचन हमको बराबर बता रहा है। पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में सहायक आपको बोध करेगा, पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर करेगा, आपको समझाएगा। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु ने कहा है मेरा जाना अच्छा है, मैं जाऊंगा, सहायक को परमेश्वर से पा करके मैं आपके पास भेजूंगा। पवित्र आत्मा भेजने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया,